नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। उत्तर बिहार की सियासत में बेहद ही अहम सीट मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। हालांकि पार्टी ने पिछले 2 बार के सांसद अजय निषाद का टिकट काटकर नए चेहरे डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद को इस बार मुजफ्फरपुर से कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी है। बात महागठबंधन की करें तो यहां से महागठबंधन की तरफ से अजय निषाद ही उम्मीदवार हैं। देखिए कितनी दिलचस्प बात है। अजय निषाद जो कि वर्तमान में सांसद हैं मुजफ्फरपुर से, और बीजेपी से वो सांसद बने थे, बीजेपी से चुनाव लड़ा था और सांसद बने थे। भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी उन्होंने, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, तो वो चले गए कांग्रेस में और कांग्रेस ने आखिरकार उन्हें मुजफ्फरपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। बीते दिन जो लिस्ट जारी हुई है उसमें अजय निषाद का नाम है। उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस का उन्होंने रुख कर लिया और तब से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि मुजफ्फरपुर से अजय निषाद ही महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे और कांग्रेस में जाने की वजह यही है कि कांग्रेस उन्हें अपना उम्मीदवार बनाएगी, और ऐसा ही हुआ। कांग्रेस ने अजय निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, यानी 2 निषादों की लड़ाई है मुजफ्फरपुर में। और इस घमासान में एक और कैंडिडेट की एंट्री हो गई है। जी हां, मनोरंजन कुमार यहां से निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान किया है। निर्दलीय प्रत्याशी मनोरंजन कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। लोगों का जो आम समस्या बनी हुई है, स्वास्थ्य का, शिक्षा का, सड़क का, जिसे आम जनता प्रतिवर्ष जूझ रहे हैं, हमेशा जूझ रहे हैं। सड़क बढ़ी हुई है, पानी निकलने का व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी तो मौका मिले हमको तो फिर बताएं, हम अपने आप को एज्यूम तो नहीं कर सकते हैं, कोशिश पूरा 100 करेंगे। एक तरफ आपके सामने बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रत्याशी रहेंगे और आप निर्दलीय मैदान में उतर रहे हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको? चुनौती तो है, लेकिन जनता की इच्छा है जो आप निर्दलीय के रूप में खड़ा हुई है, तो मैं अपने आप को जनता के सहयोग से अपने आप को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र से प्राथमिकताएं क्या कुछ रहेंगी? प्राथमिकता सब पूरे शहर का चहुओर विकास हो, सड़क का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, बच्चे स्किल्ड बने। बेसिक फोकस है जो हमारा यहाँ के जो लोग हैं, दूसरे जो प्लान है, खुद इसी शहर में अपना स्किल्ड का काम करे, जिससे वो पलायन नहीं हो सके। मेरा तो मेन उद्देश्य यही रहेगा। जातीय समीकरण चुनाव में बन जाता है, इसको कैसे ध्वस्त करेंगे, इससे आपकी लड़ाई कैसे? नहीं, वो उस पर हम कुछ नहीं बता सकते हैं। जातीय समीकरण पे ये लोग का अपना अपना सोच है। हमारा तो सोच है पूरे लोकसभा क्षेत्र का विकास हो, स्किल्ड के रूप में। टेक्निकल बच्चे सारे कुछ न कुछ जरूर हुनर सीखे। हमारे युवा वर्ग भाई लोग जितने भी हैं, मान लो। मनोरंजन जी, ऐसा अक्सर होता है कि कई निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में आते हैं और बाद में अलग अलग तरह के दबाव के कारण वो अपना नाम वापस ले लेते हैं, तो क्या आप भी वापस नहीं, दबाव डट के खड़े रहेंगे? नहीं, दबाव का तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो दबाव। मैं जनता के सहयोग से ही मुजफ्फरपुर में खड़ा हो रहा हूँ। सामने आपकी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो कैसे उनका सामना करेंगे? वो उसके लिए जनता का आशीर्वाद है ना। जनता जो चाहेगी वही करेगी। आशीर्वाद से सामना सुना आपने मनोरंजन कुमार को, कह रहे हैं कि जनता ने मुझे खड़ा किया है और किसी भी हालत में नामांकन वापसी की कोई बात नहीं है, क्योंकि जनता के समर्थन से ही मैं खड़ा हुआ हूं। और जो उन्होंने कहा कि वो क्या काम करेंगे, उन्होंने स्किल की बात कही और युवाओं को लेकर उन्होंने बात की, शिक्षा को लेकर बात की है। तो ऐसा माना जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में निर्दलीय उम्मीदवार की भी दाल गलने जा रही है। ये एक इंटरनल सर्वे है कि निर्दलीय प्रत्याशी भी वहां पर जीत सकते हैं। तो ऐसे में अजय निषाद और जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो कि खुद निषाद हैं, तो उनके खिलाफ अब उनके बीच में मनोरंजन कुमार की एंट्री हुई है। अजय निषाद और डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद के बीच मनोरंजन कुमार की एंट्री हुई है, और अब देखने वाली बात होगी कि मनोरंजन कुमार कितना टक्कर दे पाते हैं दोनों उम्मीदवारों को। अब बात करते हैं मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट के बारे में। मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट हमेशा से बाहरी प्रत्याशियों के लिए अनुकूल रही है। 1957 में गुजरात से आकर अशोक रणजीत राम मेहता मुजफ्फरपुर की जनता को भा गए थे।
तो जॉर्ज फर्नांडिस को यहां की जनता ने सिर आंखों पर चढ़ाकर 5 बार सांसद बनाकर दिल्ली भेजा। 2009 से हुए पिछले 3 चुनावों में मुजफ्फरपुर सीट से जेडीयू और बीजेपी ने जीत दर्ज की है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। बीजेपी ने तो अपने कैंडिडेट का ऐलान भी कर दिया और इस बार मौजूदा सांसद अजय निषाद का टिकट काटकर युवा चेहरे डॉक्टर राजभूषण निषाद को अपना योद्धा बनाया है। लेकिन अजय निषाद भी हैं मैदान में। अजय निषाद को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर 2009 में हुए चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के तौर पर जेडीयू के कैप्टन जयनारायण निषाद ने एलजेपी के भगवान लाल सहनी को हराकर जीत दर्ज की थी। वहीं 2014 में कैप्टन जयनारायण निषाद के पुत्र और बीजेपी कैंडिडेट अजय निषाद ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया और कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह को करारी शिकस्त दी। 2019 की बात करें तो एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर अजय निषाद ने वीआईपी के राजभूषण चौधरी को हराकर एक बार फिर कमर खिलाया। उत्तरी बिहार के तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय मुजफ्फरपुर सूती वस्त्र उद्योग, लाह की चूड़ियों, शहद, आम और शाही लीची के उम्दा उत्पादन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। खासकर यहाँ की शाही लीची का कोई जोड़ नहीं है। यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी यहाँ से शाही लीची भेजी जाती है। कई बड़े साहित्यकारों की स्थली रही है मुजफ्फरपुर साहित्यकार देवकी नंदन खत्री, राम वृक्ष बेनुपुरी, जानकी वल्लभ शास्त्री और क्रांतिकारी खुदीराम बोस की स्थली रही है। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, गायघाट, औराई, बोचहा, सकरा और कुढ़नी के 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें 2 पर बीजेपी, 2 पर आरजेडी और एक सीट पर जेडीयू कांग्रेस का कब्जा है। अब जानिए मुजफ्फरपुर में जातिगत समीकरण क्या है, क्योंकि जाति बहुत मायने रखती है। बिहार की अगर बात करें, वैसे तो पूरे देश में जातिगत समीकरण देखा जाता है, लेकिन बिहार में कुछ ज्यादा ही महत्व है इसका। मुजफ्फरपुर में मतदाताओं की कुल संख्या 18,58,538 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,80,559 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 8,77,887 है। जातिगत समीकरण की बात करें तो यहां सवर्ण मतदाता 3.5 लाख, यादव 2.25 लाख, मुस्लिम 2 लाख और वैश्य 2.25 लाख हैं। इसके अलावा यहां निषाद और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की भी संख्या अच्छी खासी है। तो अब देखिए क्या होता है मुजफ्फरपुर की लड़ाई में। दोनों धड़ों ने अपने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसी बीच एक निर्दलीय प्रत्याशी ने ताल ठोक दी है। तो अब देखना होगा कि मुजफ्फरपुर की लड़ाई में जीत किसकी होती है और मुजफ्फरपुर की जनता किसे अपना सांसद चुनती है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बने रहें दर्श न्यूज के साथ।